हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 28, जिसका नाम है प्रकार्यवाद और सामाजिक परिवर्तन, पार्सन्स। मैं आपको थोड़ा बहुत एक एक्सप्लेनेशन दे दूं इसके बारे में कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो प्रकार्यवाद है उसको समझेंगे, जो कि हमने पहले भी समझ रखा है वैसे तो। लेकिन प्रकार्यवाद को बेसिकली जो मीनिंग होती है, इसका जो मतलब है वो ये है कि जो समाज है ना हमारा, समाज में हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। ठीक है, डाइवर्सिटी है काम के आधार पे भी, वैसे भी। ठीक है, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरीके से। और उसी तरीके से हमारा काम भी बटा हुआ है। तो जितनी डाइवर्सिटी होगी, समाज जो है वो तभी काम कर पाएगा जब हमारे समाज में जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग काम करेंगे, है ना। वहाँ पे डॉक्टर्स भी ज़रूरी है, इंजीनियर्स भी ज़रूरी है, वकील भी ज़रूरी है, जजेस भी ज़रूरी है। ठीक है, सफाई करने वाला कर्मचारी भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और भी जो हमारे देश में पेशे हैं, पुलिसकर्मी, ठीक है, नर्स, हॉस्पिटल्स में जो होते हैं वो सभी ज़रूरी है। उनका एक अपना अलग योगदान है समाज को चलाए रखने में, बनाए रखने में। ठीक है, इसी को हम प्रकार्यवाद कहते हैं। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है समझाने के लिए कि प्रकार्यवाद एक्चुअली में है क्या। तो देखो, जैसे कि हमारे बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में खून बहना, सांस लेना, ठीक है, ये सभी एक प्रोसेस है। अगर ये बंद हो जाए तो हमारी जो शरीर है वो काम करना बंद कर देगा, है ना। अगर सांस लेना बंद कर दोगे तो शरीर मृत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम समाज में भी देखते हैं, अगर समाज में कोई भी एक जो काम है, ज़रूरी काम है, वो होना बंद हो जाए तो समाज जो है एक तरीके से मृत हो जाएगा, मर सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एजुकेशन, अगर एजुकेशन पर ध्यान ना दे तो कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी समाज चल नहीं सकता। अगर हम हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर देंगे एक समय में, तो तब भी जो है वह सेम कंडीशन हो जाएगी कि भाई कोई भी जो है, जो सिचुएशन है, कि देखो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सभी ज़रूरी है समाज में। ये लोग काम करते हैं तभी समाज चल पाता है। ठीक है, तो ये जो प्रकार्यवाद है इसको हम ऐसे समझते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक परिवर्तनों के बारे में। ठीक है, जो सोशल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो सोशल चेंजेस होते हैं, जो बदलाव हमारे समाज में आप देखते हो, उसको यहाँ पे जो है देखा जाता है, सोशल चेंजेस। ठीक है, जो परिवर्तन हमारे समाज में आते हैं वो ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समाज जो था, जो बदलाव हुए थे, जैसे कि पहले तो डायनासोर्स थे। ठीक है, धरती पे ये तो प्रूव हो चुका है कि डायनासोर्स थे। ठीक है, साइंटिफिक है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। उस साइंटि जब डायनासोर्स ख़त्म हुए उसके बाद एक नया युग शुरू हुआ, जिसको हमने बोला ह्यूमन युग। ह्यूमन युग, ठीक है। ठीक है, जो कि इंसानियत की शुरुआत थी, जहाँ से अब हमने शुरू किया इसको बांटना। ठीक है, काल या कि यानी कि समय के आधार पे हमने इसको बांटना शुरू किया। पहले हमने बोला कि एक ऐसा समय था जिसको हमने बोला प्राचीन, प्राचीन युग। इसमें हम अर्ली मेंस के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको इसी बुक के अंदर। फिर उसके बाद एक समय आता है जिसको हम बोलते हैं दास प्रथा। ठीक है, ये बेसिकली जो दास प्रथा है, ये राजा महाराजाओं के समय की जो है एक प्रथा थी, जिसमें आप इसको ना, जो रामायण है ना वहाँ पे भी देखोगे। ठीक है, जो हम राम राज्य कहते हैं, तो ये उस राज्य में रामायण के समय में भी ये दास प्रथा आपको देखने को मिलती थी। क्योंकि आपको, हमें पता है कि जो हमारा भारत देश था वो पहले से ज्ञान के मामले में बहुत आगे था, लेकिन जाति प्रथा के मामले में उससे भी ज़्यादा आगे था। ठीक है, और एक समय उसके बाद आया जिसको हमने बोला समाजवाद या सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद, जो कि जिसमें कि आपने नए नगर देखे, नए नगर, कलाकार, है ना, इन लोगों का उदय हुआ।
ये लोग सामने आए कि भाई नई नई कलाएँ जो है लोगों के हाथ में आई, उन्होंने सीखा, ठीक है, देख के या अपने पूर्वजों से या कैसे भी करके उन्होंने सीखा, उस चीज़ से सीख ली। और अब जो समय चल रहा है, ये पूंजीवाद जिसको हम कह रहे हैं, इसको लेते हैं। ये सभी क्या है, ये बदलाव है, सामाजिक बदलाव है ये तो। एक तरीके से होने ही हैं, लिखे हुए हैं कि ये होने हैं। और साइंटिस्ट है या जो समाजशास्त्री है, बेसिकली साइंटिस्ट नहीं, समाजशास्त्री जो है, उनका ऐसा मानना है कि पूंजीवाद जो है, जो चल रहा है अभी, ठीक है, ये प्रेजेंट में अभी रनिंग है, प्रोसेस में है। पूंजीवाद खत्म हो जाएगा एक दिन में, ठीक है, कुछ ऐसा समय समय आएगा कि ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। तो फिर दोबारा से एक नया युग आएगा जिसको हम बोलेंगे, जो है सब कुछ जहाँ पे समान होंगे, ठीक है, उसको एक नया युग का नाम दिया गया है। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लाइक जैसे अर्ली मैंस का समय था ना, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं। तो वैसा ही समय अब दोबारा आएगा, ऐसा मानना है, यानी कि अभी हमारी जनरेशन में तो नहीं होगा, हमारे जो मतलब काफ़ी समय बाद जो है ऐसा देखने को मिलेगा, अभी तो नहीं, अभी बहुत समय है इन सब चीज़ों को होने में। तो ये एक तो प्रिडिक्शन हुई कि भाई ऐसा हो सकता है, बाकी हम बात करने वाले हैं इन्हीं परिवर्तनों के बारे में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या है इसके अंदर। बेसिकली आप पार्सन्स के बारे में पढ़ने वाले हो, इसमें इनके विचार ही हैं जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है। मैंने आपको एक क्रक्स बताया है अभी, ठीक है, एक प्रस्ताव बताया है, एक इंट्रोडक्शन बताया है इस यूनिट का, जो आप पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है। इससे इसलिए बताया है कि आप कनेक्ट कर पाओ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो पार्सन्स है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, मैंने जो एक ब्लू में ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको पढ़ेंगे तो, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आप यहाँ से शुरू करिए कि सामाजिक प्रणाली का अस्तित्व बनाए रखने में संस्थाओं, प्रक्रियाओं, यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो संस्था है, संस्था मतलब जैसे कि एजुकेशन संस्था, हॉस्पिटल्स, ये सब। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के योगदान का पार्सन्स ने प्रकार्यवाद माना है, यानी कि प्रकार्यवाद क्या है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, जो संस्थाएं होती हैं, फिर ये जो संस्थाएं होती है ये बदलाव करती है अपने अंदर, ठीक है। इसे एजुकेशन जो है वो, अब पहले जो एजुकेशन था वो पारंपरिक था, हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब हम पढ़ते टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में। तो ये क्या है, बदलाव है, ये इसको हम कहते हैं प्रक्रिया। ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है, इसी को ना प्रकार्यवाद बोला है। ठीक है, उसके बाद एक नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, कह रहे कि प्रकार्यवाद इस दृष्टिकोण की व्याख्या करता है कि सभी सामाजिक प्रणालियों की अभिवृद्धि तत्वों के रूप में ऐसी प्रक्रियाओं, संस्थाओं को विकसित और एकीकृत करने की है जो उसे बनाए रखने में सहायक होती है। तो प्रकार्यवाद बेसिकली वही मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही ये भी काम करता है प्रकार्यवाद। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, मैंने एक टॉपिक लीव किया है जानबूझ के, मुझे पता है, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, अगर आप पढ़ते हो उसको तो आपका ही फ़ायदा है। यहाँ पे सामाजिक प्रणालियों के भीतर जो परिवर्तन है उसको बता रहे हैं कि भाई क्यों होते हैं, कुछ रीजंस जो है ये आपको बताएंगे। कह रहा है कि जो जनसंख्या है, जब वो बढ़ती है तब आता है परिवर्तन, ठीक है, यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है, चीज़ों में। जैसे कि जो संसाधन है उसको हमें बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि अब देखो, आप अगर हम किसी चीज़ को ऑर्गेनिक उगाए तो वो इम्पॉसिबल है कि सबके लिए पूर्ति हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमें जुगाड़ करना पड़ता है, कीटनाशक पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ जो है वो हमें डालनी पड़ती है, जिससे कि जो उत्पाद है वो ज़्यादा हो सके और सबके लिए पूर्ति हो जाए, है ना। पूर्ति भी हो जाए और उसको हम बाहर देशों में भी बेच पाएँ, जिससे कि हमें लाभ हो, ठीक है, बाहर की करेंसी हमारे देश में आए। उसके बाद कह रहा है कि खाद्य जो संसाधन होते हैं इन पर दबाव बढ़ता है, मैंने बता दिया अभी आपको। श्रम विभाजन बढ़ता है, शहरों का विकास होता है, जाति व्यवस्था में बदलाव होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद परिवर्तन के लिए कुछ दबाव जो है, दबाव बनाने वाले कुछ कारण होते हैं जो कि लोगों को मजबूर करते हैं कि वो परिवर्तन करें अपनी लाइफ स्टाइल में,
समाज में, सोच में, काम में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, इस तरीके से। तो ये क्या है, कह रहा है कि जब लोग मरते हैं या जो जन्म लेते हैं उसकी वजह से जनसंख्या जो है, मैंने आपको बता दिया पीछे, भौतिक जो संसाधन होते हैं उनमें दबाव बढ़ता है, तब हमें जो है देखना पड़ता है कि भाई कम पड़ रहे हैं, तो लोगों के लिए पूर्ति करने के लिए हमें उसको ज़्यादा करना पड़ता है। जल जो है गंदा हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाती है, जनसंख्या बढ़ती है तो गंदगी भी बढ़ती है। ठीक है, अब शहरों में अगर आप आते हो तो आपको साफ़ सफाई तो दिखती है, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ एरियाज ऐसे भी दिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ठीक है, अनडेवलप्ड है, वहाँ पे साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जनसंख्या उस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम स्लम्स एरिया भी कहते हैं, ठीक है, जो बस्तियाँ होती है, यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा लोग जो है रहते हैं एक साथ में, वहाँ पे ये लोग जो है गंदगी फैलाते हैं। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सच बात है, ठीक है, बाहर से आते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये हमारा घर नहीं है, तो हमें यहाँ पे साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत क्या है, तो गंदगी फैलाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, क्योंकि इनको पता है। देखो, किसी भी जगह का, कोई भी देश का अगर कोई मूल निवासी होगा तो वो उस देश को, उस घर को साफ रखने की कोशिश करेगा। अगर आप भी देखिए, अगर आप अपने घर में रहते हो तो आप कोशिश करते हो कि साफ रखें अपने घर को, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर से चार रिश्तेदार हमारे घर में आते हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार हमारे घर में आ रहे हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि साफ़ सफाई रहे या ना रहे, है ना। खाना खाएंगे, वो क्या करेंगे, जो प्लेट्स वगैरह होंगी वो कहीं साइड में खिसका देंगे कि हम क्यों उठाएं, अपने आप करेंगे वो, है ना, इस तरीके से। तो ये होता है, ये लोगों की प्रकृति है, स्पेशली इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो है यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं, आप इनको हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि जब पुराने विचार कम पड़ जाते हैं, या उनकी जो एक मूल्य है वो कम हो जाता है, जो वैल्यूज़ है वो कम हो जाती है, तो उनकी जगह एक नए मूल्य ले लेते हैं। ऐसा होता है जब न्यू जनरेशन पैदा होती है, जब न्यू न्यू जनरेशन आती है, तो क्या होता है, वो जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि हम भी हैं, तो हम अपने पूर्वज को या अपने डैडी को ये कहते हैं कि यार आप जो है क्या आप अपना अपना लगाते रहते हो कि हमारे ज़माने में ये वो, आप यहाँ देखिए, ठीक है, वो हमें अपने ज़माने में खींचते हैं कि देखो हमारे ज़माने के गाने कितने अच्छे हैं, सुनने में कितना अच्छा आता है, संगीत कितना अच्छा है, इसको कहते हैं गाना, ये क्या तुम रैप लगा के रखते हो। तो ये ठीक है, ये ऐसा होता है। जो जनरेशन होती है वो पहले की जनरेशन को, जो पहले वाले जो लोग थे उनकी बातों को गलत जो है साबित करने में लगी रहती है कि भाई नहीं, आप गलत थे, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। अगर फैक्ट है उस चीज़ों के पीछे तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, और जनरेशन को मानना भी पड़ता है। अगर किसी बात के पीछे कोई फैक्ट है तो वो डिज़र्व करता है टू बी बिलोंग, ठीक है, टू बी बिलीव। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सामाजिक प्रणालियों में आमूल परिवर्तन, विकासात्मक सार्विकीय तत्व। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है वहाँ पे लेके चलता हूँ इसके अंदर। सवाल आपका यहाँ से बनेगा, पार्सन्स ने समाज का विकासात्मक वर्गीकरण 3 प्रकारों में किया है। पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे शब्द आपको याद रखना है, पार्सन्स बताएगा वो। अगर, क्योंकि हमने ये जो सामाजिक विकासात्मक जो वर्गीकरण है ना समय के आधार पे, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, शायद कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्खाइम या फिर मैक्स वेबर, इन लोगों ने बता रखा है इनके बारे में शायद, ठीक है, इनमें से किसी एक ने या दो लोगों ने बता रखा है समय के आधार पे बांटना। मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मैं नहीं तो मैं आपको बता देता। तो आपको याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो समाज है वो 3 तरीके से बटा हुआ था, ठीक है, यानी कि 3 कालों में समय, टाइमिंग, टाइमलाइन के आधार पे उन्होंने जो सोसाइटी है उनको 3 भागों में बांटा है। एक तो वही है जो मैंने आपको बताया, अर्ली मेंस वाला समय, ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है, इतनी थी कि भाई लोग जो है अपना गुजारा कर पाए, ठीक है। और जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो इस समय में शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की, ठीक है, तो स्टार्टिंग कह सकते हैं हम डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट कैसा कि ये नहीं कि घर बना रहे हैं या
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे जो टूल्स हैं, ठीक है, औजार जो होते हैं शिकार करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उसकी खोज की गई, आँख की खोज की गई, ठीक है। तो ये क्या है, शुरुआत थी चीज़ों की। जनसंख्या कम थी तो लोगों की जो इच्छाएं थी वो पूरी हो रही थी, उनको ज़रूरत नहीं थी कुछ और सोचने की। इस समय में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना था कि भाई उन्होंने जो है टूल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया जिससे कि वो जानवरों को मार के खा पाए, अपनी जो एक भूख है उसको शांत कर पाए, बस इतना था। कि उनके पास रहने के लिए घर थे नॉर्मली, जो चट्टान वगैरह है, जो गुफाएं हैं, उनमें रहते थे आराम से जो है अपना। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट की बात होती है कि भाई ठीक है ये सब कर लिया, फिर जो बाकी का समय बचा है उसमें क्या करते होंगे। तो हाँ, डेफिनेटली एंटरटेन करते होंगे अपने आप को। कैसे? आर्ट्स बना के, है ना। आर्ट्स मतलब ड्राइंग, चित्रकला, जिसके द्वारा आज हम उनको समझ पाए हैं कि वो क्या करते थे, है ना। उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हैं कि हम लोग जो है शिकार कर रहे हैं, ठीक है, या बैठ के खाना खा रहे हैं, इस तरीके की जो ड्राइंग है, या वो मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब उनको वो एक तरीके का तरीका है अपने आप को इंटरटेन करने का, है ना। तो ये था। डांस भी करते होंगे, वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद एक सेकंड जो ईरा है वो स्टार्ट हुआ, जिसको हमने बोला मिडल, ठीक है, सोशल जो है मिडल, मध्यवर्ती समाज। इसमें जो जनसंख्या थी वो इंक्रीज होने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, ठीक है। यानी कि खाद में जो है काम करना पड़ेगा, कृषि में काम करना पड़ेगा लोगों की भूख शांत करने के लिए, तो वो होने लगा। और जो टूल्स थे, औजार वगैरह जो थे, उनमें और अच्छी जो है निपुणता का यूज़ किया जाने लगा। जैसे कि आयरन का यूज़ किया जाने लगा उनको बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको लकड़ी से जोड़ के यूज़ किया जाने लगा। तो ये जो है, जैसे ही डिमांड चीज़ों की बढ़ती है, ठीक है, हमें विकास करना पड़ता है, राइट। और इन सभी के बाद फिर एक समय ऐसा आता है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। जो अभी आप जिस युग में जी रहे हो वो यही युग है, ठीक है। ये जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी औद्योगिक क्रांति में, इन सब की, और फ्रांसीसी क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, हमारे देश में हरित क्रांति, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये एक समय है कि भाई जनसंख्या देखो, इस समय में आपको पता है, अगर हम इंडिया को ही देखें तो हमारी आज जो पॉपुलेशन है वो लगभग 145 करोड़ के आसपास है, ठीक है। 145 या 147 के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है वो आज हो चुकी है। हम चाइना से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये खुशखबरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है पॉपुलेशन है, तो आज जो है ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गई है। इस समय में आप ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, दूध है, या जो भी जो आप खाते हो, उसको आप ढूंढ लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, घर में आप भैंस पाल लो, गाय पाल लो, उससे दूध निकालो तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है, नहीं तो मतलब ना के बराबर है। सब्जियां आप घर में उगा लो तो वो तो है और ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी जो वो खा रहे हैं वो तो ऑर्गेनिक नहीं है ना। तो ये भी जो है एक समस्या का विषय बनता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा आज का चैप्टर, इतना ही था, ठीक है, इसके अंदर। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीख मिली होगी इससे, ठीक है। थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।